रिटायरमेंट के, जैसे कि इसमें दिया हुआ है ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और इसमें से ए रिटायर हो रहे हैं और लेवल्टी साइड आप ये देख रहे हैं, एसेट साइड हमें ये दी हुई है। अब इसमें जो कि कहा है ऑल डेटर्स आर गुड, इसका ट्रीटमेंट हम करेंगे इसी पे। ऑल डेटर्स आर गुड, डेप्रिसिएशन लगाना है, फर्नीचर पे है 5% का और स्टॉक पे 10% का। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इंटरेस्ट दिया हुआ है 3000 का। क्रेडिटर विल रिटर्न बैक विथ 3000, क्रेडिटर को हमें रिटर्न बैक करना है, यानी कि इससे 3000 रुपये हमें कम करने हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज 18,000, गुडविल दी हुई है 18,000 की। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 25,000, जो कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 20,000 का। गुड आफ्टरनून क्लास, आज हम करेंगे पार्टनरशिप रिटायरमेंट का क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ से हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के जो हमें इसमें दिया हुआ था, तो इसके पहले आ जाते हैं हम सबसे पहले वर्किंग नोट्स पे। वर्किंग नोट्स पे जो कि हमें ओल्ड पार्टनर्स दिए हुए थे क्वेश्चन नंबर 10 में, ए बी और सी जो कि पार्टनर थे, और इनका ओल्ड रेशियो हमें गिवन था जो कि था 7:8:5 का। ये ओल्ड रेशियो हमें गिवन हुआ था। और इसमें क्या हो रहा था, ए जो कि पार्टनर थे वो यहाँ से रिटायर हो रहे थे, तो ए यहाँ से रिटायर हो रहे थे, तो इनका न्यू रेशियो किसका और निकलेगा, बी और सी का न्यू रेशियो निकलेगा। तो जब यहां से ए चले जाते हैं तो बी सी का न्यू रेशियो क्या हो जाता है, 8:5। तो न्यू पार्टनर्स रेशियो ऑफ बी सी आफ्टर ए रिटायर्स, व्हाट इज द रेशियो, न्यू रेशियो इज 8:5। अब हमने यहाँ आगे जो बात की थी पहले गेनिंग रेशियो की, गेनिंग रेशियो इसमें कैसे निकलता है, गेनिंग रेशियो को हमने फॉर्मूला बताया था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्योंकि ये रिटायरमेंट है तो इसमें ओल्ड पार्टनर्स को गेन होगा नए पुराने पार्टनर के जाने से, तो इसमें गेनिंग रेशियो निकलता है जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमारे पास बी का ओल्ड रेशियो हमें दिया हुआ था 8 रेशियो, यानी 8/13 हो जाता है, और या माइनस न्यू रेशियो कर देते जो हमने वहां पर निकाला हुआ है 8/20। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो ये है, यहाँ पर होगा न्यू रेशियो और ये ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेनिंग है। तो हम क्या करते हैं, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस कर देंगे, इसी तरह से सी का भी हम निकाल लेंगे, और हमारे पास आ जाता है 56/35, जिसको हम 7 से कट करते हैं, और हमारे पास गेनिंग रेशियो आ जाता है 8:5 का ही हमारे पास गेनिंग रेशियो भी आ जाता है। अब इसमें एक पार्ट और कहा गया था, गुडविल जो कि डिस्ट्रीब्यूट करनी है। गुडविल हमें दी हुई थी 18,000 की, जहां हम करते हैं गुडविल वाला पॉइंट, आ जाते हैं गुडविल पे। गुडविल जो कि हमें दी हुई थी टोटल 18,000 की, तो इसमें ए रिटायर हो रहे हैं, तो ए का शेयर कितना बन जाता है इस गुडविल में, ए शेयर 18,000, और ए का जो रेशियो था वो था 7/20 का, तो 7/20 इनका रेशियो बन जाता है 6,300। इनका जो गुडविल में शेयर होगा वो 6,300 का हो जाएगा, जिसे बी और सी अपने गेनिंग रेशियो में पे करेंगे। इसमें बी और सी गेनिंग रेशियो में पे करेंगे। तो जब बी का हम यहां पे निकालते हैं कि इसमें से बी कितना पार्ट करेंगे, तो बी जो इनको देंगे वो देंगे 6,300, और इनका गेनिंग रेशियो हमने यहाँ पे फाइंड किया था 8/13 का, 8/13, और वैसे ही सी पे करेंगे इसमें से, और सी का जो गेनिंग रेशियो था 5/13 का। अब जब हम इसको फाइंड करते हैं तो हमारे पास बी जो आ जाता है वो आ जाता है 3,877 रुपीज, बी इतना पे करेंगे, और सी का आ जाता है 2,423 रुपीज, सी इतना पे करेंगे। अब ये हमारे पास इसकी पूरी वर्किंग नोट हो गई। अब हम आ जाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पर, क्वेश्चन नंबर 10 की। तो
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जैसे कि हमें एडजस्टमेंट सारी करनी होती है, तो इसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट हमें दी हुई है ऑल डेटर्स आर गुड। जब हमें ऑल डेटर्स गुड देते हैं तो जो इसमें यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेट डेटर में से लेस किया गया है 5000 का, वो उसमें से हम उसको लेस नहीं करेंगे बिकॉज ऑल डेटर्स आर गुड। तो हमें, और पुराना वाला तो हमारा वो जानते ही है कि यहाँ से हम ए माइनस करते हैं, लेवल टी को कम करना होता है, और एल प्लस करते हैं जब हमें लेवल टी को बढ़ाना होता है और एसेट्स को कम करना होता है। इसी का अपोजिट हम यहाँ से ये करते थे, जब एसेट्स को प्लस करना होता है तो ए प्लस यहाँ से करते हैं और लेवल टी को इधर से माइनस करते हैं, यानी एल माइनस करते हैं। अब आ जाते हैं ऑल डेटर्स आर गुड। अगर हम उसका प्रोविजन उसमें वापस जोड़ देते हैं तो इतनी हमारी क्या होती है, एसेट्स बढ़ती है। तो एसेट्स बढ़ती है और हमें प्रोविजन खत्म करना है क्योंकि ऑल डेटर्स आर गुड दे रखा है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे बाय प्रोविजन, क्योंकि इसको लेस करने से हमारी एसेट्स बढ़ेगी और ए प्लस इधर से हम करते थे, तो यहाँ पे डाल देंगे हम प्रोविजन। कितना दिया हुआ था, हमें पूरा खत्म करना था, जो कि दिया था 5000 का। फिर हमें सेकंड दिया हुआ था डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 5%, और हमें फर्नीचर जो कि दिया हुआ था वो दिया था 24000 का। 24000 का 5% जब हम निकालते हैं और एसेट्स कम करनी है तो यहां से हम डाल देते हैं टू फर्नीचर। 5% जब हम निकालते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1200, और उसके बाद हमें स्टॉक भी 10% से डेप्रिशिएट करना था, और स्टॉक हमें दिया हुआ था 40000 का। तो 40000 से जब हम 10% निकालते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4000। और देन उसके बाद हमने दिया था क्रेडिटर विल बी रिटन बैक बाय 3000, यानी कि क्रेडिटर में 3000 की अमाउंट ऐसी जुड़ी हुई थी जिसको हमें वापस उसमें बढ़ाना था। तो क्या करना था, हमें क्रेडिटर से माइनस करना था, तो बाय क्रेडिटर। लेवल टी कम करनी है तो लेवल टी इधर से कम होती है, तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे 3000। क्रेडिटर में 3000 रुपये हमें कम करने थे, वो हमने कर दिया। देन अब आ जाते हैं, अब उसके बाद और कोई एडजस्टमेंट दी हुई है, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। एक्रूड इंटरेस्ट दिया हुआ है, एक्रूड इंटरेस्ट दिया हुआ है मीन्स ये हमारे इंटरेस्ट हमारी एसेट्स को बढ़ाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं बाय एक्रूड इंटरेस्ट। कितना दिया हुआ था, 3000 का दिया हुआ था बस। और हमारे पास क्या दिया हुआ था, इन्वेस्टमेंट, जो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें दी हुई थी गुडविल। गुडविल पॉइंट तो हम पार्टनरशिप अकाउंट में करेंगे, जो कि हमने उधर डिवाइड भी किया था। अब आ जाते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी दी हुई है, 25000 की हमें इन्वेस्टमेंट को करना है, और बुक में हमें दी हुई है 20000 की, मीन्स हमें 5000 उसमें प्लस करने हैं, और ए प्लस इधर से ही करते हैं, तो यहाँ पे हम डाल देंगे बाय इन्वेस्टमेंट। इतना 5000 हमें उसमें प्लस करना था, ये हमारा हो गया। और अब हम दोनों साइडों का प्लस करेंगे। जब हम इसका प्लस करते हैं, टोटल करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 16000, और ये हो जाता है हमारे पास 5200, 5200। जब इसमें से इसको हम लेस करेंगे, पहले तो यहाँ पर हम टोटल कर देते हैं, और जब हमने इस टोटल से इसके टोटल को इसमें से लेस किया तो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट, जो कि बटेगा ए, बी और सी में, उनके ओल्ड रेशियो में ही हम बांट देंगे। और जब हम इसको यहाँ पे निकालते हैं तो इनका आ जाता है, जो कि यहाँ पे इसको लेस करने के लिए आया था हमारे पास 10800। 10800 को ही हमने यहाँ पे डिवाइड किया, तो ये इनका आ गया 3780, बी का आ गया 4320, और सी का आ जाता है 2700।
ये हमारे पास आ गया। और इस प्रॉफिट को जो हमने निकाला है इसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं, जो कि हम एडमिशन में वाले पार्ट में कर चुके हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन की जरूरत है नहीं कि कैसे निकला। जाहिर सी बात है ओल्ड रेशियो दिया हुआ है तो इसी को हम तीनों में उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे, जो कि ये निकल के आ जाएगा। आपका रिवैल्यूएशन कंप्लीट। अब आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो हमें बुक में बैलेंस पहले से दिया हुआ था तीनों पार्टनर्स का, वो हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं बाय बैलेंस। कितना दिया हुआ था? इनका दिया हुआ था 70,000, बी का दिया हुआ था 80,000 और सी का दिया हुआ था 50,000 का। अब इसमें क्या ट्रांसफर होगा? रीवैल्यूएशन में जो कि हमें प्रॉफिट हुआ था तो उसको भी हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि वो कैपिटल को इंक्रीज करता है। तो बाय रीवैल्यूएशन ए को कितना प्रॉफिट हुआ था हमने वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूट किया था 3,780, बी को दिया था 4,320 और सी को दिया था 2,700 का। उसके बाद जो हमने गुडविल वाला किया था और इसमें ए रिटायर हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये पॉइंट समझने वाला है। जब आते थे तो गुडविल का पैसा लेके आते थे, जो ऑल पार्टनर्स आपस में डिवाइड कर लेते थे एज प्रीमियम। लेकिन यहाँ पे ये रिटायर हो रहे हैं, ये रिटायरमेंट का है, तो इनकी गुडविल को क्या किया जाएगा? पे करेंगे। कौन पे कर रहे थे? बी और सी कर रहे थे, जो हमने वर्किंग नोट में पार्ट फाइल किया था। तो बी और सी ए को पे करेंगे। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं बाय बीस कैपिटल अकाउंट और बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ए को पेमेंट करनी है उनकी गुडविल की। तो बी कितना पार्ट दे रहे थे हमने वर्किंग नोट पे फाइंड किया था, इनका फाइंड किया था 3,877 और सी जो पे कर रहे थे 2,423। ये हो गया हमारे पास। अब यहां पे हम आ जाते हैं, तो ये दे रहे थे टू, किसको दे रहे थे? ए को दे रहे थे, तो यहाँ पे हम ए कैपिटल कर देंगे। तो ए को ये पे कर रहे थे बी कितना पे कर रहे थे? तो इनके हिस्से से इतना कम हो जाएगा, कैपिटल इधर से हम क्या करते हैं? कम करते हैं। तो बी इनको ये पे कर रहे थे ए को, तो ये दे रहे थे 3,877 और सी पे कर रहे थे 2,423 रुपीज। इतना पे कर रहे थे, तो उतना ही रुपए यहाँ से जाके ये चला जाएगा। एक ये रिटायरमेंट वाले क्वेश्चन में जो एडमिशन से थोड़ा सा अलग था हमारा। अब इसके हम टोटल कर लेते हैं, क्योंकि इससे और कुछ इसमें आने वाला नहीं है। तो जब हम ये सब टोटल करते हैं तो इनका आ जाता है 80,080, इनका टोटल आ जाता है 84,320 और इनका हो जाता है 52,700। यही बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये कम है। तो 80, 84, 320 और 52,700। अब इस टोटल में से हम इसको यहाँ पे लेस करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है बैलेंस टू बैलेंस। ये जो बैलेंस निकलेगा वो ए का नहीं निकलेगा, क्योंकि ए तो रिटायर हो रहे हैं। तो ए का क्या आ जाएगा? ए का अगर हम पेमेंट नहीं करते हैं तो आ जाएगा लोन। इनको इनके जो राशि होगी वो लोन में ट्रांसफर हो जाएगी, जो कि थी 80,080। ये इनका टोटल लोन बन जाएगा, क्योंकि ये रिटायर हो रहे हैं, ये अगली अब कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। और इनका जब हम बैलेंस फाइंड करेंगे, जो कि हमारा जाएगा, ये जाएगा बैलेंस ट्रांसफर बैलेंस शीट में। तो इनका आ जाता है, जब हम इसमें से इसको लेस करते हैं तो ये हो जाता है 80,433 और इनका हो जाता है 50,277। ये हो गया बैलेंस आ गया। अब चलते हैं बैलेंस शीट पर। हम उसी क्वेश्चन के बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट में कैश जो एसेट साइड में सबसे पहले दी हुई है, कैश में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, मतलब हमने कोई पेमेंट नहीं की थी, क्योंकि
ए का लोन ज़्यादा था, 80,000 का था और कैश हमारे पास थी 62,000 की। तो ये हमने पेमेंट नहीं किया था, उनको लोन डाल दिया था और उसको हम ऐसे ही ट्रांसफर कर देंगे। देन उसके बाद हमें दिया हुआ है डेटर्स। डेटर्स दिया हुआ है और कहा गया था ऑल डेटर्स आर गुड, तो हमने उसके रिवैल्यूएशन में उसके प्रोविजन को खत्म कर दिया था। तो पूरा जो अमाउंट लेस होनी थी वो लेस नहीं होगी और हमारे पास डेटर्स रहेंगे 35,000 के पूरे पूरे रहेंगे। ये होता है ऑल डेटर्स आर गुड की जो एडजस्टमेंट हम करते हैं। अब आ जाते हैं स्टॉक। स्टॉक हमें दिया हुआ था 40,000 का और इसमें हमने एडजस्टमेंट की थी, क्या किया था, लेस किया था डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। तो यहाँ से हमने जो रिवैल्यूएशन में कम किया था, जब इसको हम लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है 36,000। और देन उसके बाद दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट। जो कि हमें दिया हुआ था 20,000 का और इसमें हमें एप्रोप्रिएशन लगाना था, मीन्स इसको कितना में करना था, 25,000 का करना था। तो मीन्स इसमें हमने 5,000 रुपीज बढ़ाने थे, तो टोटल हो जाता है 25,000। और जो इसमें हमें इंटरेस्ट मिल रहा था, एक्रूड इंटरेस्ट, वो भी इसमें प्लस हो जाएगा जो दिया हुआ था, क्योंकि वो इंटरेस्ट दिया हुआ था इन्वेस्टमेंट पे ही। कितना दिया हुआ था, 3,000 का, तो इसकी टोटल अमाउंट हो जाती है 28,000। ये हो गया। अब दिया हुआ है फर्नीचर जो कि हमें दिया हुआ था 24,000 का और इस पे हमने डेप्रिसिएशन लेस किया था, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%, जो कि निकला था 1,200 का। और इसको लेस करने के बाद हमारे पास अमाउंट आ जाती है 22,800। देन हमें दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी जो कि हमें दी हुई है 1,24,000। एसेट साइड हमारी कंप्लीट। लिएबिलिटी पे आ जाते हैं तो दिया हुआ है, आ जाते हैं कैपिटल पर। कैपिटल किनकी रह जाएगी, ए तो रिटायर हो गए थे, बच्चे हमारे पास बी और सी। तो पी और सी की कैपिटल आ जाती है। पी की हमने कैपिटल जो फाइंड की थी वो की थी 80,433 और सी की हमने की थी 50,277। इसको जब हम टोटल करते हैं तो हमारे पास टोटल आ जाता है 1,30,710। ये हमारे पास हो गई कैपिटल। और ए का जो लोन हमने यहाँ पे फाइंड किया था, तो लोन तो हमारा वैसे भी लिएबिलिटी होता है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे एज लोन, जो कि हमने फाइंड किया था 80,080 का। और अब आ जाते हैं क्रेडिटर जो कि उसमें हमें 3,000 रुपीज कम करने थे, तो 45 का था, तो हमारे पास क्रेडिटर हो जाएंगे। क्रेडिटर्स दिए हुए थे हमारे पास 45 के और हमें इसमें से कम करना था, रिड्यूस कर लेते हैं, 3,000 रुपीज कम करना था, तो क्रेडिटर हो जाते हैं 42,000। ये हो गए। और अब आ जाते हैं बिल्स पेबल हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो ये पूरा वैसे ही ट्रांसफर हो जाएगा 55,000 का। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है। और अब हम दोनों साइडों का टोटल कर लेते हैं। तो इसका जब हम टोटल करते हैं, ये टोटल और दूसरा ये टोटल, हमारे पास दोनों ही बराबर हो जाते हैं। और जब हम इसका टोटल करते हैं तो हमारे पास टोटल आ जाता है 3,07,800। और जब हम इसका भी टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 3,07,800। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट।